हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। अदर एक्सरसाइज भी। कौन से चैप्टर के स्टूडेंट्स? दैट इज चैप्टर मोशन। तो चैप्टर मोशन चैप्टर के हम ये डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कुछ हमें एग्जांपल्स दिखा रखे हैं, तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मोशन दिखा रखे हैं वो स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है या ऑसिलेटरी मोशन है। तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ आवर हैंड वाइल रनिंग। जब हम भागते हैं तो हमारे हाथों का मोशन किस साइड होता है? तो आगे और पीछे होता है ना। हम आगे भागते तो हमारे हाथ आगे पीछे की तरफ मूव करते तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन किसका होता है? ऑसिलेटरी। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे जैसे हॉर्स कोई गाड़ी को खींच रहा है तो उसको कौन सा बोलते हैं हम? स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन है तो उसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर मोशन। थर्ड देखो, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड क्या होता है? एक झूला होता है बेटा, जिसमें बच्चा जैसे गोल गोल उसमें गोल झूले में गोल गोल घूमते हैं, तो उसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं? सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। फिफ्थ देखो, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा। सो सीसा मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इसमें कैसा मोशन होगा स्टूडेंट्स? सीसा में जैसे आगे और पीछे कोई चीज़ जैसे टू एंड फ्रो होता है ना, उसी की तरह बोलते हैं इसको हम। तो ये भी हो गया कौन सा मोशन स्टूडेंट्स? ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल भी क्या है? किसी बेल के ऊपर लग रहा है तो हथौड़ा उसके ऊपर लग रहा है, फिर ऊपर की तरफ आ गया, फिर हथौड़ा ऊपर लगा, फिर ऊपर की तरफ आ गया। तो ये भी क्या हो रहा है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। और लास्ट है मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। अगर सीधे ब्रिज पे ट्रेन चल रही है तो वो कौन सा मोशन हो गया? लीनियर मोशन, या आप उसको क्या बोल सकते हो? स्ट्रेट मोशन। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है कुछ। क्या है इसमें से हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, करेक्ट वाला हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नहीं है और कौन से करेक्ट है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ये क्या है स्टूडेंट? करेक्ट है। दूसरा देखो, एवरी ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड। क्या सभी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करते हैं? नो। ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं और कुछ क्या है? कुछ क्या है स्टूडेंट्स? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट कौन सा हो गया? यूनिफॉर्म। तो कुछ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये नीचे मैंने पूरे आंसर्स लिख रखे हैं, केवल यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। थर्ड देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर। यस, दो सिटीज़ है, हमें मालूम है कि वो बिल्कुल पास पास तो होगी नहीं, कुछ मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमेशा एक सिटी दूसरे सिटी से कुछ किलोमीटर तो दूर होगी ही होगी। तो इसलिए टू सिटीज़ का डिस्टेंस हम किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर में। तो मैंने आपको बताया था बिगर डिस्टेंस हम यूज़ करते हैं, बिगर डिस्टेंसेस हम कौन सी यूनिट मेज़र करते हैं? किलोमीटर में या मिनट में। अदरवाइज किलोमीटर में यूज़ करते हैं। और स्मॉल डिस्टेंसेस को हम मीटर में, उससे भी स्मॉल से डिस्टेंसेस को हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। अब देखो टाइम पीरियड, तो ये सही आंसर। फोर्थ देखो, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। स्टूडेंट, ये कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स वन। तो यहाँ पे देखो फोर्थ का क्या होगा? यहाँ पे फॉल्स होगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि टाइम पीरियड ये किस पे डिपेंड करता है? पेंडुलम की, जो पेंडुलम होता है उसकी थ्रेड की जो लेंथ होता है इस पर डिपेंड करता है। और ये हमेशा लेंथ के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगी, नॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। नो, कभी भी मीटर पर आवर में नहीं होगा, या तो मीटर पर सेकेंड में होता है या किलोमीटर पर आवर में होता है। ठीक है, मीटर के साथ कौन सी यूनिट आएगी? सेकंड। किलोमीटर के साथ पर आवर, या किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है। ओके, लेकिन मीटर पर आवर नहीं होती कभी भी स्पीड। सो ये यहाँ पे बता दिया नॉट करेक्ट। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ नहीं है। तो ये आंसर यहाँ पे आपको शो कर रखे कौन कौन से इनकरेक्ट नहीं है, ये साथ में मैंने बता दिया और इसका रीज़न भी बता दिया क्यों करेक्ट नहीं है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ नीचे आपको मैं आंसर्स औरों के गिवन है
और यहाँ पे तो सभी का आपको समझ में आ गया, ये करेक्ट था। उसके बाद कौन सा करेक्ट था स्टूडेंट्स, ये वाला भी करेक्ट था। और उसके बाद में अब जो रॉन्ग है वो कौन सा हो गया, सेकंड रॉन्ग, फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ। और इनका मैंने करेक्ट भी बता दिया, इसमें नॉट नहीं आना चाहिए, अगर नॉट नहीं होगा तो ये करेक्ट होगा। यहाँ पे मीटर के साथ क्या आना चाहिए, पर सेकंड आएगा तो करेक्ट होगा। और यहाँ पे क्या होती है, एवरी ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड, नो, हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता। कुछ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं और कुछ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल बेटा, जब भी कुछ मैथ के तो हम अंदर क्वेश्चन उसको सोल्यूशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस के अंदर हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स इस टाइप से जो सॉल्व करने के लिए देते हैं, जहाँ पे कुछ डिस्टेंस दे रखा हो, कोई किलोमीटर, टाइम, सेकंड, कुछ भी हम चीज़ सॉल्व करके निकालना होता है मैथ्स की तरह, तो उसको हम न्यूमेरिकल बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उस पेंडुलम को कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, वो पेंडुलम के ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, 32 ऑसिलेशन, और कितने सेकंड में हो रहे हैं, 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं और 32 सेकंड ले रहे हैं टाइम। जैसे यहाँ से ये पेंडुलम है, यहाँ से ये वापस इधर जाके और वापस इधर आ गया, तो ये कितना ऑसिलेशन हो गया, 1। नेक्स्ट, तो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इस साइड गए और वापस सेम पोजीशन पे आ गए, तो ये कितने ऑसिलेशन हो गए, 2। इस तरीके से कोट कितने ऑसिलेशन हुए, 20, और ये क्या हो गया, 32 सेकेंड। तो हम देखते हैं बेटा कैसे निकालते हैं ऑसिलेशंस को, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, सो टोटल, यहाँ पे क्या देखेंगे, टाइम टेकन, और उसके बाद डिवाइडेड बाय में क्या है, टोटल ऑसिलेशंस। ओके, सो टाइम कितना लिया स्टूडेंट्स, टाइम टेकन बाय टोटल ऑसिलेशन। सो टाइम पीरियड में, सो यहाँ पे जो टाइम टेकन है वो है 32 सेकेंड। तो टाइम टेकन कितना है स्टूडेंट्स, 32 सेकेंड, तो ये लिख दिया हमने 32 सेकेंड। इधर देखो डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, 20 ऑसिलेशन, तो टोटल ऑसिलेशन कितना हो गया, तो इस फॉर्मूले में पुट करो, टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम टेकन कितना टाइम लिया है, 32 सेकेंड, तो ऊपर हमने क्या लिख दिया, 32, और नीचे क्या है, 20 ऑसिलेशन है, तो इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.6 सेकेंड। समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय में टोटल ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय 2 स्टेशंस। देखो 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन, मान लीजिए एक स्टेशन ये है ए और दूसरा स्टेशन है ये बी, ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, 240 किलोमीटर। ओके, और यहाँ से जो ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस, ए से बी तक का ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगाया, 4 आवर। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है स्टूडेंट्स, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हमें मालूम है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर की जगह पे, डिस्टेंस की जगह पे लिख लो कितना डिस्टेंस हुआ है, 240, और उसके बाद टाइम कितना लगा है, 4 आवर्स। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेट कर लो, 4 6 कितना होगा, 24, और 0 की 0 गई, तो कितना हो गया, 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये 60 के आगे मैंने किलोमीटर पर आवर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कितना था, किलोमीटर, और ये क्या था, आवर। तो स्पीड हम किस में निकालेंगे, किलोमीटर पर आवर में। अगर ये मिनट में होता तो हम क्या लिखते, किलोमीटर पर मिनट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसमें बता रखा है कि द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीडिंग, ऑडोमीटर में क्या आता है, जितना डिस्टेंस कवर होता है वो आता है उसमें। तो ऑडोमीटर में रीडिंग बता रखी है कि जब स्टार्ट हुआ था
उस ऑडोमीटर में रीडिंग कितनी थी, इतनी 57321.0 किलोमीटर थी। और जब क्लॉक शोज द टाइम उसमें कितना हुआ था, 8:30 का टाइम हुआ था। ओके, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अगर वो कार 8:30 बजे मतलब 8:30 पे चली थी और 8:50 पे वो पहुंची है, तो टोटल उसको कितना, आप ये देखो बेटा कितना टाइम लगा। 8:30 में से 8:50 में से 8:30 माइनस कर दो तो टाइम कितना लगा, 20 मिनट। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ आपने कोई काम 8:30 पे शुरू किया और 8:50 पे ख़त्म किया, तो आप कैलकुलेट करो, तो 8:50 में से आप 8:30 माइनस कर दोगे घंटे को, AM को, तो 20 मिनट्स बच जाएगा। तो कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स। अब देखो उसके बाद जब वो 8:30 पे पहुंचा, वहाँ पे 8:50 पे जब पहुंचा स्टूडेंट, तब ऑडोमीटर में रीडिंग कितनी थी, ये रीडिंग थी। तो इसका मतलब जब स्टार्ट किया तब ये रीडिंग थी, और जब वहाँ पे B पे पहुंचा तब रीडिंग क्या थी, ये। अब हमें पता कैसे चला कितना किलोमीटर कवर हुआ है, तो कैसे पता चला, इस फाइनल वाले में से हमने इसको माइनस कर दिया। तो फाइनल क्या था, 57336, ये फाइनल था और ये बाद वाला था, जी सॉरी, ये बाद वाला था और ये क्या है, जब जहाँ से स्टार्ट किया उसको माइनस किया तो कितने आ गया किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो हमें मालूम है स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज़ 15, और टाइम कितना आ गया, 20 मिनट। अब देखो स्टूडेंट्स 20 मिनट जो टाइम है उसको आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। सो यहाँ पे देखो इसमें दिखा रखा है, सो यहाँ कितना है, 3/4, कितना है स्टूडेंट्स, 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ये इसको 20 को 15 से करोगे तो 3/4 किलोमीटर पर। आप इसको 3/4 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स, 3/4। तो यहाँ पे देखो एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने इसको 3/4 लिखा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बता दिया, ये हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। हमने फाइनल रीडिंग में से पहले वाली रीडिंग माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस मिल गया। और टाइम हमें कैसे निकाल लिया, यहाँ से इसमें से जब हमने ये माइनस किया तो हमें टाइम मिल गया कितना, 20 मिनट। ओके, और यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ ए कार किस में एक्सप्रेस कर रखी है, किलोमीटर पर मिनट में। तो स्पीड क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास, 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमने निकाल दी, कितना है, 3/4। अब हमें कैसे इस स्पीड को किस में एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट्स, हमें ये तो स्पीड जो हमारी आई है ये आई है किलोमीटर पर मिनट में आई है। अब हमें उसको कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे देखो ये तो किलोमीटर में, डिस्टेंस तो किस में है, किलोमीटर में, लेकिन जो 20 मिनट है उसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। तो घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखो स्टूडेंट्स ये आया है 3/4। ओके, 3/4 जब आया है तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये देखो स्टूडेंट्स ये आंसर हमारा कौन सा आ गया बेटा, ये तो हमें आंसर निकाल दिया किलोमीटर पर मिनट। अब हमें आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 15। ओके, ये डिस्टेंस हमारा निकाल रखा था ना पहले 15 किलोमीटर। और टाइम क्या दे रखा है, 20 मिनट्स। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, 20 मिनट्स। और 20 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 20 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आप किससे डिवाइड कर दोगे उसको, 20 मिनट को 60 से। तो 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मिनट कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ये जो 15 हो गया ना स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस। और डिस्टेंस को डिवाइड किससे, ये तो डिस्टेंस हो गया 15, और टाइम कितना आ गया अब हमारे पास, 1/3। क्यों, क्योंकि 20 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो 20 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आवर आ गया। तो उसको हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर, नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर ये 15 है, नीचे 1/3। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये 15 है
डिवाइडेड बाय में यहाँ 1 था ना, तो ये 3 क्या होगा स्टूडेंट, ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो 15 3 से कितना आ गया स्टूडेंट्स, 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया सभी को? ओके, सो इस तरीके से किलोमीटर पर आवर में हमने स्पीड निकाल दी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो एक स्टूडेंट है, ये क्या है, सलमा, ये क्या 15 मिनट्स लेती है अपने घर से कहाँ, स्कूल पहुँचने में बाइसाइकिल पे, साइकिल पे ये स्टूडेंट घर से स्कूल पहुँचने में कितना कितना टाइम ले रही है, 15 मिनट ले रही है। अगर साइकिल की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर मिनट दे रखी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन आवर हाउस एंड द स्कूल। हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है, ये हमारे पास दे रखी है 2 मीटर पर मिनट, और टाइम ये डिस्टेंस कितना, ये मिनट कितना दे रखा है हमें, स्पीड तो हो गया 2 मीटर पर मिनट, ये हो गई स्पीड, तो ये वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। और टाइम कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये 15 मिनट है, ये हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया आंसर, 30 मीटर। तो ये क्या आ गया आंसर हमारा, 30 मीटर। ओके, अब आ जाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो हमें यहाँ पे क्या है, 2 ग्राफ दिखाने हैं। एक ग्राफ का क्या दिखाना है, जिसमें उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या शो कर रही हो, जिसमें कांस्टेंट स्पीड शो हो रही है। तो देखो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कौन सा बताया था मैंने, ये, जिसमें एक साइड टाइम एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, और अगर ये स्ट्रेट लाइन जाएगी तो वहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। अच्छा, अब है एक कार पार्क ऑन द रोड साइड, रोड साइड में एक कार पार्क करके, तो उसमें हमें मतलब कार रुकी हुई है, तो कोई भी चीज़ रुकी हुई दिखाते हैं तो कैसे बताते हैं स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, ये टाइम, और यहाँ वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डिस्टेंस। दोबारा बताती हूँ, ये हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, हमने ये हमारा टाइम है इस साइड, और ये हमने डिस्टेंस ले लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब वो गाड़ी कहीं पे रुकी हुई है, तो हम कैसे दिखाएंगे, मान लो यहाँ पे हम लेते हैं ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर पे मान लो रुकी हुई है गाड़ी। अब यहाँ पे टाइम तो 1 2 3 4 टाइम तो बढ़ता रहेगा, ठीक है, इसलिए ग्राफ ही आगे की तरफ बढ़ रहा है 1 2 3 4, लेकिन रुका कहाँ हुआ है, 2 किलोमीटर पे ही। अब गाड़ी जो 2 किलोमीटर पर जाने के बाद अगर रुक गई, मान के चलो 2 किलोमीटर पर जाने के बाद रुक गई है, तो टाइम तो बढ़ता रहेगा। अगर सुबह से शाम तक वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, हिल नहीं रही है, तो इसका मतलब वो गाड़ी क्या है, वहाँ पे रोड के साइड में या तो पार्क कर रखी है या उसको खड़ी कर रखा है, ओके, कुछ भी मान सकते हो आप। तो वहाँ पे क्या है, उसको हम दिखाते हैं ऐसे पैरेलल में, ठीक है। तो टाइम के जब भी हम पैरेलल में दिखा देते हैं तो इसका मतलब वो गाड़ी वहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ वहाँ पे रुकी हुई है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये करेक्ट है। क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये सेकंड वाला ऑप्शन। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट देखो, एक कार, ठीक है, यहाँ पे देखो एक कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है स्टूडेंट, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड और टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट्स, और एंड व्हेन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। अब फिर उसके बाद क्या है, पहले 40 किलोमीटर में स्पीड क्या थी, एक कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं 15 मिनट तक। उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट 15 मिनट के बाद वो गाड़ी इस स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो पहले 15 मिनट में जब डिस्टेंस 15 मिनट जो टाइम दिया था उसमें क्या स्पीड थी गाड़ी की, कार की 40 किलोमीटर पर आवर, और बाद वाले की 60 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार, तो कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें मालूम है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू हमें मालूम है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है, ये यहाँ पे स्पीड
पहले वाले से फाइनल वाले की स्पीड हम माइनस कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। अगर इसको सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो केस आ रहे हैं। पहले केस में क्या है स्टूडेंट्स, गाड़ी की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, ये 15 मिनट दे रखा है। यहाँ पे क्या है, पर आवर है। तो इस टाइम को भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्पीड डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, स्पीड और टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, तो पहले कार जब 20 स्पीड से चल रही थी तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो देखो डिस्टेंस 1 मान लेते हैं हम। तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी देर की स्टूडेंट्स 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना देर का स्टूडेंट्स 15 मिनट। बट ये 15 मिनट है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना हो, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो टाइम भी हम किस में रखेंगे, आवर के अंदर ही रखेंगे। तो 15 मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूँगी, 60 से डिवाइड कर दूँगी। 15 मिनट को जब मैं 60 से डिवाइड कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा क्या आ गया स्टूडेंट्स 60, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना कवर हो गया 10। अब दूसरे वाले में देखो स्टूडेंट्स, दूसरे वाले की दूसरा डिस्टेंस जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी देर की है 60 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60 किलोमीटर। और टाइम क्या है स्टूडेंट्स, वही 15 मिनट है। मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, दूसरा डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो देखो स्टूडेंट, पहला डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया, पहले जो डिस्टेंस 15 मिनट कवर किया तब वो स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर में, तब डिस्टेंस कितना कवर हुआ 10 किलोमीटर। दूसरे बार में जब स्पीड 60 किलोमीटर थी और 15 मिनट गाड़ी फिर चली, तब डिस्टेंस कवर हो गया 15 किलोमीटर। तो 15 और 10 कितने हो गए टोटल 25 किलोमीटर। तो ये हो गया यहाँ पे 25 किलोमीटर। समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 2 फोटोग्राफ्स है, जैसे हमारी बुक के अंदर फिगर में दिखा रखा है 13.1 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो, और फिगर 13.2 में एनसीईआरटी बुक में दिखा रखा है। तो इन दोनों के टाइम इंटरवल का कितना डिफरेंस है, 10 सेकेंड का है। मान लीजिए 100 मीटर का डिस्टेंस हम किससे शो कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से। 100 मीटर का डिस्टेंस, अब मैं है ना बुक के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस तो शो नहीं कर सकती, तो हम उसको किस में, स्मॉल लाइन में लेते हैं। तो उसको 100 मीटर किसके बराबर मान लेती हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर के बराबर का डिस्टेंस मान के चलती हूँ। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, स्पीड कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या है, वही डिस्टेंस मल्टीप्लाई में टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस कितना दे रखा है 100, तो ये लिख दिया हमने 100। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो डिवाइड कर दिया हमने 10 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, स्पीड कितनी आ गई स्टूडेंट्स 10। और ये क्या है, मीटर था, डिस्टेंस मीटर था और टाइम किस में था, सेकंड में। तो क्या आएगा, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। और उसी को 10 मीटर पर सेकंड को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे, तो इसको आप मीटर की जगह पे सेंटीमीटर में करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैंने वीडियो में भी बता दिया था कि यहाँ पे बताओ कौन से व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है। तो ये देखो स्टूडेंट, मान के चलो यहाँ पे डिस्टेंस हमने 1 2 3 4 ऐसे लगा रखा है, और यहाँ पे हमने टाइम 1 2 3 4 ऐसे लगा रखा है। तो यहाँ पे इस बी वाले ने तो डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं इसके सिधाई में लगाती हूँ तो देखो इतना ही डिस्टेंस कवर किया और टाइम ज़्यादा ले लिया। लेकिन ए वाले ने क्या है, देखो बेटा, डिस्टेंस क्या ज़्यादा कवर किया है और समय क्या लिए लगाया है, कम। तो इसका मतलब ए ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। ए ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ज़्यादा। दूसरा देखो यहाँ पे 4 आपको क्या है, पिक्चर्स दे रखी है। तो इसमें से बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ए ट्रक मूविंग विद ए स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। तो जिसमें स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इस वाले में स्पीड कॉन्स्टेंट है, इस वाले में ट्रक क्या है, रोड के साइड में आप ये मान सकते हो पार्क है, क्योंकि डिस्टेंस एक ही जगह पे रुका हुआ है। इस वाले पे क्या है,
डिस्टेंस कुछ दूर पे जाके और फिर उसने मूव करना शुरू किया। बट यहाँ पे ये भी क्या है, कांस्टेंट स्पीड ही शो कर रहा है, लेकिन ये जो कर्व शेप में शो कर रहा है ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉन कांस्टेंट का थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कंप्लीट हो गए हमारे सारे क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपकी वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन आंसर को दिक्कत नहीं आने दी, इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट फिर भी ना क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और आपके अच्छे कमेंट के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स।